Everything starts with a thought. जब भी ज़िंदगी में आपने कुछ करना होता है तो सबसे पहले क्या होता है, आपके जहन में सोचें आती हैं उसके बारे में. तो आपकी थॉट्स जो हैं वो आपकी डेस्टिनी से अलाइंड होती हैं, उससे रिलेटेड चीज़ है ये. जो सारे ग्रेट लीडर्स होते हैं उनकी थॉट्स इसलिए इतनी स्ट्रांग होती हैं क्योंकि उनको पता होता है कि उनकी थॉट्स जो हैं वो उनको उनकी डेस्टिनी तक ले जाएंगी. लेकिन हमारे साथ क्या होता है कि हमारे साथ, बल्कि मैं कहूँगी आपके साथ, अब मेरे साथ ये नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह. जब आप सो के सुबह उठते हैं तो आप अपने प्रॉब्लम्स के बारे में सोचना शुरू करते हैं, और वो जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो किसी पर्सन, किसी सिचुएशन या किसी प्लेस से रिलेटेड होते हैं. और वो प्रॉब्लम्स जब आप सोचना शुरू करते हैं तो अचानक आपकी बॉडी में अनहैप्पी फीलिंग स्टार्ट हो जाती हैं, आप नाखुश हो जाते हैं, आपके इमोशंस क्रिएट होते हैं नेगेटिव तरह के, जैसे कि वो क्या होते हैं, फियर्स, इनसिक्योरिटी, गिल्ट, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, इस तरह के जज्बात पैदा होना शुरू हो जाते हैं. और ये क्यों होते हैं? बिकॉज योर बॉडी इज़ योर अनकॉन्शियस माइंड. आप जो सोचेंगे उसका असर आपकी बॉडी के ऊपर आएगा. अब जब आपके नेगेटिव थॉट्स पैदा होना शुरू हो जाती हैं और नेगेटिव आपके इमोशंस क्रिएट होते हैं तो आप अपना एक प्रेडिक्टेबल फ्यूचर ही क्रिएट कर रहे होते हैं, जो कि उतना ही अनप्लेजेंट होता है जैसे कि आपका माजी का. और क्योंकि आपकी बॉडी को तो पता ही नहीं कि जो इमोशंस क्रिएट हो रहे हैं वो किसी असली एक्सपीरियंस की वजह से हो रहे हैं या कि सिर्फ आपकी थॉट ये क्रिएट कर रही है. तो इसका मतलब है कि आप ज़्यादातर ज़िंदगी में अपने पास्ट में ही रह रहे होते हैं, और वो भी पास्ट ऐसा जो कि अनहैप्पी होता है. तो अब करना क्या है, आपको सबसे पहले तो ये डिसाइड करना है कि क्या आप फ्यूचर में अच्छा कुछ करना चाहते हैं या फिर आपके माजी की यादों के सहारे ही जिंदा रहना चाहते हैं. अगर आप ये डिसाइड कर लेते हैं, और ये डिसाइड करना क्यों ज़रूरी है, इस वजह से कि जब आप पास्ट के बारे में सोच रहे होते हैं तो आपकी ब्रेन की सारी एनर्जी तो पास्ट की बुरी सोचों में ही जा रही है. आपके पास एनर्जी ही नहीं कुछ पॉजिटिव, कुछ फ्यूचर की अच्छी चीज़ों के बारे में सोचने के लिए. और आपको अपनी एनर्जी चाहिए वापस, ताकि आप कुछ अच्छा क्रिएट कर सकें, अपना अच्छा फ्यूचर क्रिएट कर सकें. तो जब आप ये डिसाइड कर लेंगे कि आपको अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है और अपने फ्यूचर के बारे में अच्छी सोचों के लाना है, तो सबसे पहले ये आपको समझ लेना चाहिए, दिस इज़ गोइंग टू फील अनकंफर्टेबल टू यू. इस वजह से कि आपको अनहैप्पी रहने की आदत पड़ गई है. आपके जो बॉडी में अनहैप्पी, अनप्लेजेंट, एंगर, फियर, फ्रस्ट्रेशन, गिल्ट के जज्बात पैदा होते रहे हैं, आपको उनकी एडिक्शन हो चुकी है. आप उनमें से आपको निकलना है. और ये चीज़ प्रूवन है कि 95% थॉट्स जो आपके दिमाग में एक दिन में पैदा होती हैं, वो सारी की सारी थॉट्स जो होती हैं वो रेपिटेटिव थॉट्स होती हैं, और सिर्फ 5% थॉट्स जो है नहीं होती हैं. और उन 5% को अब असल में आपको मैनिपुलेट करना है, और उसके लिए आपको कोशिश करने की ज़रूरत है. तो उसका पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप तो ये है कि आपने डिसाइड कर लिया कि आपने पास में नहीं, आपने अपने फ्यूचर में रहना है. और दूसरा स्टेप ये है कि आपको विजिलेंट रहना है. आपको सोचना है हर वक्त शुरू में कि आप क्या सोच रहे हैं. अच्छा, अब ये बहुत आसान होता है कि जब कोई सोच आती है तो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आप सोशल मीडिया पे बिजी हो जाएं, टीवी चला लें, या फिर कि आप कोई गाने सुनना शुरू कर दें, मूवी देखना शुरू कर दें. लेकिन अपने आप को, अगर ये सिर्फ टेम्परेरी हल होता है, अगर आप परमानेंट हल चाहते हैं तो आपको सोचना है कि आप क्या सोच रहे हैं. उन थॉट्स को आपको पिक करना है, और दैट इज़ वेरी मच पॉसिबल. जब वो आप सोच लेते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, तो उसके बाद फिर आपको, जो शुरू में मैंने 3 टूल्स बताए थे अनवांटेड या आप कह दें नेगेटिव थॉट्स से बचने के लिए, उनको अप्लाई करके आपने अपनी नेगेटिव थॉट्स से निजात पानी है. उसके बाद फिर अगला स्टेप ये है कि हमने ये भी डिसाइड कर लिया कि आपको अपनी ज़िंदगी का मकसद हासिल करने, खुशी हासिल करने के लिए आपने बहुत सारे माइलस्टोन्स बनाने हैं. तो आपने उन माइलस्टोन्स के बारे में सोचना शुरू करना है. यानी कि क्या किया आपने, पहले डिसाइड कर लिया कि हमने नहीं सोचना माजी के बारे में, फ्यूचर के बारे में सोचना है. उसके बाद आपको अनकंफर्टेबल फील हुआ, फिर भी आपने डिटर्मिनेशन के साथ उस चीज़ पर आप चलते रहे, उन सोचों को अपने ऑब्जर्व करते रहे. उसके बाद फिर आपने अपने जहन में नई सोचें लानी हैं कि आप फ्यूचर के बारे में, आपके माइलस्टोन्स के बारे में आप ये करना शुरू कीजिए. और मैं आपके साथ हूँ आपको गाइड करने के लिए कि आप अपने मकासद ज़िंदगी के कैसे हासिल करेंगे इंशाल्लाह ताला, अपने दिल और दिमाग को अपने कंट्रोल में लाकर. सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. आमीन या रब्बल आलमीन.